गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो बेटे आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें बोज आइंस्टाइन गैस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बोज आइंस्टाइन गैस के बारे में पढ़ने से पहले बेटा बोज आइंस्टाइन गैस के बारे में पढ़ने से पहले हमें बोसोन्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। देखो, बोसोन्स हमारे पास आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं। आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बोज आइंस्टाइन स्टैटिक्स शुरू हुआ है, हम तब से ही बात करते आ रहे हैं। ठीक है, एक और इनकी क्या खास बात होती है, इनकी जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ एच कट के। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 मल्टीपल होता है अप टू सो ऑन इन ऑफ एच कट के। ठीक है, यानी कि अब देखो, किसी भी बॉक्स में या लार्ज नंबर ऑफ बोसोन्स को जब हम किसी भी कंटेनर में रख देंगे तो उस कंटेनर को हम जानेंगे बोज आइंस्टाइन गैस के नाम से। ठीक है, और उससे ही गैस पार्टिकल्स की एनर्जी का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ बोसोन्स, देन हम फाइंड आउट करेंगे उन नंबर ऑफ बोसोन्स की एनर्जी। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हमें 3 स्टेप फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्या है? फाइंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बोज आइंस्टाइन गैस। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देन हमें फाइंड टोटल एनर्जी ई ऑफ ऑल एन पार्टिकल्स। हर एक पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है। फिर हमें एनर्जी पर पार्टिकल निकालनी है। मतलब अगर एन हमारे पास पार्टिकल्स आ गए और ई हमारे पास एनर्जी आ गई तो लास्ट जो स्टेप करना होगा हमें ई डिवाइडेड बाय एन करना होगा, वो हमारी एनर्जी पर पार्टिकल होगी। ठीक है, तो बेटा प्रोसीड करते हैं इसको आगे। क्या है? द पार्टिकल्स विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड हैविंग इंटीग्रल स्पिन एंगुलर मोमेंटम in the unit of h cut are called bosons. A large assembly of such particles is known as the Bose-Einstein gas. ठीक है, इसको जो भी मैंने अभी आपको बताया वो वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, इसमें देखो थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें मैथमेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है। बहुत ध्यान से करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल स्टेप बिल्कुल नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंथी है, इसलिए जो भी मैं बताती जाऊँ ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, लेट बोज आइंस्टाइन गैस कंसिस्ट ऑफ एन बोसोन्स। और बेटा एक और बात, इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डायरेक्ट पीछे की यूज़ करेंगे, तो आपको पीछे का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पीछे के जो पॉइंट्स है, पीछे के जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो तुम्हें क्लियर होने चाहिए। वो आगे जैसे आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी। लेट बोज आइंस्टाइन गैस कंसिस्ट ऑफ एन बोसोन्स। हमारे पास जो बोज आइंस्टाइन गैस हमने मान लिया कि एन बोसोन्स है। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी होगी? इस एन की वैल्यू। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट क्वांटम स्टेट अकॉर्डिंग टू द बोज आइंस्टाइन एनर्जी। हम पहले ही लेके आए थे, हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं, उनको के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आईएच सेल में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे बातें तो हम पहले करके आए हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ला द नंबर ऑफ द पार्टिकल हैविंग द एनर्जी इन द रेंज ऑफ यू प्लस डी यू। डिस्ट्रीब्यूटेड ला से हम नंबर ऑफ पार्टिकल एन आई कल निकाल के आए थे ना, जी आई बाई ई रेज टू पावर माइनस बीटा माइनस यू आई अपॉन में यू प्लस यू बाय में माइनस यू बीटा था ना, तो जिसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू हमने 1 अपॉन में के टी रखी थी, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो एनर्जी है उन पार्टिकल की यू टू यू प्लस डी यू रेंज में क्या दे रखी है? देखो, ये हमने कल फाइंड आउट किया था, एन आई इज इक्वल टू जी आई ई रेज टू पावर अल्फा प्लस में बीटा यू आई माइनस 1। ठीक है, ये हम पार्टिकल्स की जो एनर्जी ले रहे हैं वो हम एनर्जी रेंज में ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एन यू डी यू जी यू डी यू ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा यू माइनस 1। ठीक है, ये हमारा रिलेशन किससे आया था? ये हमारा बोज आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आया था। पता है ना, हमने कल किया था। तो कल प्लैंक्स लॉ किया था, उससे पहले हमने बोज आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किया था। ठीक है, तो अपने पास है जो एन, देखो बीटा अपना किसके इक्वल है? 1 अपॉन में के टी, और जो 1 बाय अल्फा है उसको मैं ए रेज टू पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन में ए पुट कर दूंगी, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। एन यू डी यू इज इक्वल टू में जी यू डी यू ए ई रेज टू पावर अल्फा। देखो ई रेज टू पावर ए प्लस बी है, इसको मैं ई रेज टू पावर ए इंटू ई रेज टू पावर बी लिख सकती हूँ। तो ई रेज टू पावर यानी कि अल्फा को मैंने ए माइनस 1 लिख दिया, और ई रेज टू पावर ये बीटा यू को मैंने क्या लिख दिया? यू अपॉन में बीटा की जगह 1 अपॉन में के टी पुट कर दिया माइनस का 1। ठीक है, अब क्या है? द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल कोरस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम इंटरवल। अभी यही हम किसके रिगार्डिंग निकालेंगे? मोमेंटम के। ठीक है, तो मोमेंटम इंटरवल की भी रेंज वही होगी, जैसे u एंड u प्लस डी यू एनर्जी की थी, इसी तरह मोमेंटम की क्या हो जाएगी? p एंड p प्लस डी पी।
तो हमारे पास GP/dP क्या आ जाएगा, ये भी मोमेंटम के लिए हमने कल ही रिलेशन फाइंड आउट किया था और उससे पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं इस रिलेशन को। ऐसी ऐसी बातें देखो, जैसे आपको पता है मोमेंटम क्या होगा अपने पास स्पेस के लिए, ये सारी बातें तो स्टार्टिंग के डेरिवेशन से हम करते आ रहे हैं। ये बातें यहाँ पर आपको टिप्स पे होंगी। वैसे भी अगर आपको स्टैटिस्टिकल जो ये अपना पेपर है ये अच्छे से करना है तो कुछ फॉर्मूले तो आपको टिप्स पे होने ही चाहिए। नाउ रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द मोमेंटम। अब एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन फाइंड आउट करना। हमें पता है क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो 12 mv² होती है। ठीक है, क्या होती है ये 12 mv²। हमारे पास m इंटू वी किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के, तो 12 m इंटू वी इंटू में v। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, मोमेंटम के। तो अपने पास क्या आ जाएगा, या फिर इसे m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m से डिवाइड तो हो जाएगा अपने पास 12 m² v² अपॉन में m, ये ऊपर क्या बन गया p² अपॉन में 2m, ये क्या आ गई एनर्जी, ये रिलेशन आ गया इसमें। तो ये रिलेशन हमें यहाँ पे u इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाई 2m, p² इज इक्वल टू 2m और p इज इक्वल टू √2mu। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 है। अब इक्वेशन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा 2p/dp, ये हो जाएगा अपने पास 2m इंटू du। ठीक है, यहाँ पे dp की वैल्यू मैंने निकाल ली, 2 से 2 तो मेरा कैंसिल आउट, m अपॉन में p du, तो dp की वैल्यू m, p की वैल्यू क्या है √2mu, √2mu, हाँ यही है, इंटू में du। अब ये dp की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, p की वैल्यू भी पुट कर दूंगी, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी। अब 4 और 5 इन इक्वेशन 2, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में रखूँगी तो इक्वेशन 2 मेरी क्या बन जाएगी, GP/dP 4πv² 2mu m du डिवाइडेड बाय √2mu। ठीक है, अब ये देखो h³ को मैं इसके साथ ही लिख सकती हूँ 4πv 2mu m du h³ √2mu, ये इक्वेशन नंबर मेरी 6 हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन नंबर 6 को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी। देखो GP/dP ये हमारे पास आई है, ये भी अपना क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं एनर्जी की रेंज में लिख रही हूँ, एनर्जी की रेंज में, तो यहाँ पे भी मेरे पास रेंज भी तो एनर्जी की आ जाएगी। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब इस रिलेशन को मैं जब इसमें पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है अपने पास, यहाँ पे GU/du की वैल्यू पुट करूँगी तो GU/du, यहाँ पे NU/du नहीं आना चाहिए, तो ये क्या होगा NU/du। ठीक है, GU/du की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4πv 2mu m du, ये 4πv है बेटे, h³ डिवाइडेड बाय √2mu, यहाँ पे a⁻⁻1, देखो जैसे एज इट इज़ नीचे वाला हम एज इट इज़ लिख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 7 है। अब देखो यहाँ पे ना हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है वो अलग अलग टर्म्स में है, तो एक में ही मानने के लिए इसको मान लेंगे, जो u/kt है ना उसको मैंने मान लिया x, तो u अपना किसके इक्वल आ गया kt(x) के, इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो du की वैल्यू आ जाएगी, du की वैल्यू भी मेरे को चाहिए, du इज इक्वल टू kt(dx) हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 8 और 9 को मैं किस में पुट कर दूँ 7 में, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 7 क्या बन जाएगी। अब देखो अब हमारे पास कॉन्स्टेंट किस में हो गए x में, तो यहाँ पे भी क्या चेंज हो जाएगा nx dx 4πv 2m u की जगह क्या रख दिया ktx। ठीक है, m du की जगह क्या रख दिया kt(dx). ठीक है, h³ √2mu की जगह ktx a⁻⁻1 e⁻u अपॉन में kt को मैंने क्या माना है x, तो इसकी जगह x -1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉरी भाई मेरे को तो दिखाई नहीं कि ये दिख नहीं रहा था, देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने यहाँ पे u/kt को क्या माना x, u इज इक्वल टू ktx। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट किया तो du इज इक्वल टू kt(dx). ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 8 है, ये इक्वेशन नंबर 9 है। इक्वेशन नंबर 8 और 9 को मैं 7 में पुट कर देती हूँ। देखो अब हमारे जो कॉन्स्टेंट्स है वो किस में वेरिएबल्स किस में चेंज हो गए x में, तो यहाँ पे हो जाएगा nx dx। ठीक है, nx dx 4πv 2m u की जगह हम क्या ले लेंगे ktx m
डी यू की जगह मैं क्या ले लूँ, के टी डी एक्स, एच क्यूब 2m, यू की जगह अगेन के टी एक्स, ए रेस टू पावर -1, यू बाई के टी को मैंने x माना तो ई रेस टू पावर x -1। अब इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सोल्व आउट करने के लिए रूट ऑफ पाई और रूट ऑफ पाई से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगी, तो एन एक्स डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, v अपॉन में एच क्यूब 2m के टी पाई रेस टू पावर 3/2 2x रेस टू पावर 1/2 dx रूट ऑफ पाई ए रेस टू पावर -1 ई रेस टू पावर x -1। देखो कैसे आया ये, h अपॉन में है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे 2m के टी एक्स और 2m के टी एक्स, देखो यहाँ पे 2m रूट पाई हमारे पास एक बार ये भी है, पाई हमारे पास ये भी है, तो एक तो हमारे पास रूट पाई नीचे वाला तो ये एज इट इज़ बच गया। तो भाई देखो क्या है, देखो यहाँ पे है 2 पाई के टी एक्स और 2m के टी एक्स रूट में है, इसको डबल टाइम रूट ले लूँ तो एक रूट से एक रूट तो कैंसिल हो गया, तो रूट बच गया, ठीक है, रूट बच गया यानी कि 1/2 पावर बच गई। यहाँ पे 4 पाई है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, m की पावर 1 है और रूट है 3/2, यहाँ पे के टी ये भी अपने पास 3 रूट में है और 1 पावर 1 है, तो सबकी पावर क्या आ जाएगी 3/2। हमारे पास एक क्या बच गया, एक तो अंदर चला गया, एक बच गया 2 एक्स रेस टू पावर 1/2 डी एक्स, ठीक है, अपने पास x यहाँ पे 1/2 में है ना, यहाँ पे तो नहीं है, तो ये 3/2 में नहीं आएगा, x की पावर रूट में बचेगा, इनके x की पावर 1/2 डी एक्स, ये रूट पाई बच गया, नीचे हमारा a की पावर -1 ई रेस टू पावर x -1, यही चलता आ रहा था, ठीक है। अब हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम, कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है इस सिस्टम में कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ बोसॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एन एक्स डी एक्स को मैं इंटीग्रेट कर दूं, एन एक्स डी एक्स तो हमारे पास एक रेंज थी ना, उस रेंज में माने थे, लेकिन हमारे पास तो हमें निकालने हैं टोटल वॉल्यूम के, वो मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी, ठीक है ना। ऐसे तो करते थे, ये बात तो बहुत अच्छे से समझ गए होगे। जैसे हमारे पास कोई भी वेरिएबल सिस्टम होता है तो उसके हम छोटे से पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं, छोटे से पार्ट को कंसीडर करके वो छोटे छोटे पार्ट से ही तो पूरा पार्ट बनेगा, उस छोटे से पार्ट को मैं इंटीग्रेट कर दूंगी तो क्या होल पार्ट नहीं आ जाएगा मेरे पास, जितना भी वो उसकी वॉल्यूम होगी, ठीक है। तो n इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन एन एक्स से डी एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक, 0 to ∞, मतलब जितनी उसकी टोटल वॉल्यूम होगी वहाँ तक, n इज इक्वल टू 0 to ∞, जो भी अपने पास वो इक्वेशन आई थी वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या करेंगे, v बाई एच क्यूब कॉन्स्टेंट है 2m के टी पाई, सारी टर्म कॉन्स्टेंट है, 2 बाई में रूट पाई कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या बच जाएगा 0 से ∞ x रेस टू पावर 1/2 dx डिवाइडेड बाई ई रेस टू पावर x। देखो हमने यहाँ पे क्या किया भाई, एक बार ध्यान से देख लो, ये अपने पास सारी टर्म्स आ गई बाहर, ठीक है, x रेस टू पावर 1/2 x dx, यहाँ से मैं अगर e रेस टू पावर ए रेस टू पावर -1 ई रेस टू पावर x, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर x, मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा ए रेस टू पावर -1 और -1 बाई ई रेस टू पावर x। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। v अपॉन में एच क्यूब, आगे तो एज इट इज़ वही सारी टर्म चलती आ रही, 0 से ∞। अब देखो इस ई रेस टू पावर x को मैं ऊपर लेगी तो ई रेस टू पावर -x हो गया मेरे पास, x रेस टू पावर 1/2 इंटू एक्स रेस टू पावर 1/2। अब देखो ए रेस टू पावर -1 माइनस ई रेस टू पावर -x, अगर इसकी पावर में -1 ले लूँ तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स। देखो हमारे पास इक्वेशन होती है 1 + x रेस टू पावर -x को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, बाइनोमियल से, 1 - nx + n इंटू n + 1 इंटू में x के डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं। ये a माइनस ए रेस टू पावर ए इंटू ई रेस टू पावर -x रेस टू पावर -1 है, इसको प्लस में लेने के लिए मैं यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे माइनस ऑफ ए ई रेस टू पावर -x ले सकती हूँ, ठीक है। अब इसको इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगी, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी, आगे वाली सारी मेरी टर्म यहाँ तक ऐसे ही चलेंगी, ये पाई है भाई, ठीक है। एक सेकेंड, पाई क्यों होगा, ये तो ए होगा ना, ए कॉमन ले लिया, तो इसको एक्सप्लेन करूंगी तो क्या हो जाएगा, x रेस टू पावर 1/2 ई रेस टू पावर -x, ये एज इट इज़ है, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, 1 माइनस nx, x क्या है हमारे पास, a ई रेस टू पावर -x, तो क्या आ जाएगा अपने पास nx, n क्या है 1 इंटू दिस x, प्लस में अब अपने पास है n इंटू n + 1, 1 इंटू 1 + 1/2 फैक्टोरियल इंटू में x स्क्वायर माइनस का a रेस टू पावर -x रेस टू पावर 2, ठीक है, dx। यहाँ तक चली गई हमारी टर्म। अब देखो ये क्या है 2 + 2/2 फैक्टोरियल, ये तो कैंसिल आउट, ये अपने पास क्या हो गया, कैंसिल आउट,
यहाँ तक हमारी टर्म ऐसे ही चल रही है, 0 से इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर 1/2 ई रेस टू पावर माइनस एक्स, इसको हम सॉल्व करेंगे 1 प्लस ए ई रेस टू पावर माइनस एक्स, प्लस में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर, ये आ जाएगा स्क्वेयर हो जाएगा ना, प्लस में ई रेस टू पावर, इसको मैं क्या लिख दूँ 2x लिख सकती हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन, n इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी रेस टू पावर 3/2 2a रूट पाई 0 से इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर 1/2 ई रेस टू पावर माइनस एक्स, प्लस देखो एक्स रेस टू 1/2, ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट के मल्टीपल में ही तो है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स, इसको मैंने अंदर ले लिया इसके साथ मल्टीप्लाई में, ए ई रेस टू पावर एक्स है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, ई रेस टू पावर माइनस 2x, प्लस में ए स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस 3x हो जाएगा, एंड सो ऑन dx। ठीक है, n इज इक्वल टू वी अपॉन में एच क्यूब 2 पाई एम के टी रेस टू पावर 3/2 2a अपॉन में रूट पाई 0 से इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर 1/2 ई रेस टू पावर माइनस एक्स dx। यहाँ पे dx सबके अलग से अप्लाई कर दिया, तो उनको सोल्व करेंगे। अब देखो n इज इक्वल टू वी अपॉन में एच क्यूब 2 एम के टी पाई रेस टू पावर 3/2 2a रूट पाई, यहाँ पे आ गया अपने पास देखो x रेस टू पावर 1/2 ई रेस टू पावर nx, ये x नहीं है, ये nx है भाई, माइनस nx, इस dx। इस टाइप की कोई भी हमारे पास टर्म होती है तो उनके इंटीग्रल्स फिक्स होते हैं, रूट ऑफ पाई 2x रेस टू पावर 3/2 ये फिक्स होता है, तो इसकी जगह हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर माइनस एक्स dx, तो इसकी जगह मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ। क्या होगा मेरे पास 2a रूट पाई, ये तो हमारे पास बाहर था, पाई बाई टू क्या बन जाएगा अपने पास 2x रेस टू पावर 3/2 1, यानी कि x की जगह क्या है 1 3/2, प्लस में a अगेन हम आगे से मल्टीप्लाई है 2 इंटू 3/2, प्लस में ए स्क्वेयर 1 डिवाइडेड बाय 3 रेस टू पावर 3/2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे सोल्व करेंगे। अब इनको क्या है मैं सिंप्लीफाई करके लिख लूँगी, यहाँ तक तो अपना सेम चल रहा है, ये हो गया अपने पास a प्लस में ए स्क्वेयर बाई 3/2 प्लस ए क्यूब बाई 3 रेस टू पावर 3/2 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या किया भाई हमने, देखो इस a को अंदर ले गई, तो मेरे पास ए स्क्वेयर ए क्यूब बन गया ना। ठीक है, तो अपने पास क्या बच गया, और ये पाई भी अंदर ले गए, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास, जो ये वाली टर्म बच गई, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 10 दे दिया। ठीक है, ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ बोसॉन्स, ये इक्वेशन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ बोसॉन्स। अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ना, इसको मैं कांस्टेंट मान लेती हूँ, कोई कांस्टेंट a, इसको मैंने मान लिया एक कांस्टेंट टर्म a। ठीक है, जैसे हमारे पास है ई रेस टू पावर अल्फा ग्रेटर देन वैल्यू 1 देगा, ई रेस टू पावर माइनस अल्फा लेस देन 1 देगा। ठीक है, लेस देन 1.37 समथिंग होती है शायद इसकी वैल्यू, और ये a है, तो इसी अकॉर्डिंग a जो होगा हमारा लेस देन, काफ़ी लेस देन 1 होगा, तो ये जो हायर टर्म्स हैं उनको मैं नेगलेक्ट कर दूंगी, ये मेरी नेगलेक्ट हो गई, तो सिर्फ क्या बच गया मेरे पास a बच गया। ठीक है, अब अपने पास है यहाँ से, अगर इस इक्वेशन से सिर्फ इस इक्वेशन में क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालना भी चाहूँ तो n की टर्म्स में a इज इक्वल टू एन एच क्यूब डिवाइडेड बाई वी 2 पाई एम के टी रेस टू पावर 3/2, यही मेरे पास a कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मेरे पास पेपर में यहाँ तक पूछ लिया कि a कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करो, कर सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 11 होगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 तो इंपॉर्टेंट है ही, यहाँ a तक। ठीक है, अब है हमारे पास एन एक्स डी एक्स वी अपॉन में एच क्यूब इतना, और ये अपनी सारी टर्म चलती आ रही थी, देखो ये रहा एन एक्स डी एक्स अपना यही था। ठीक है, ये आ गया। अब इस एन एक्स डी एक्स से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हमने नंबर ऑफ बोसॉन्स निकाले, अब क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी, फिर एनर्जी पर बोसॉन्स निकालेंगे। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी यू एन डी यू एन यू डी यू। ठीक है, एन यू डी यू अपने पास मतलब यू की टर्म में लेंगे तो यही वाली वैल्यू है, इसको मैं क्या कर दूंगी, इंटीग्रेट कर दूंगी, हर एक पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई 2 के टी वी रूट पाई एच क्यूब 2 पाई एम के टी रेस टू पावर 3/2, ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास। 0 से इन्फिनिटी एक्स रेस टू पावर 3/2 डी एक्स ई रेस टू पावर माइनस एक्स ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1, तो क्या बन गया मेरे पास
ये वाली वैल्यू 3/2 और 3/2 ये कैंसिल हो गई, ये अपने पास बन गया 2KT, ठीक है। ये √3/2 और ये वाली टर्म को मैंने क्या मान लिया, I1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 12। अब I1 को अलग से सोल्व करूँगी। I1 मैंने ये माना है, तो I1 हो जाएगा मेरा I1 हो जाएगा, ये A है भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा जैसे I1 है 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x, इसको ऊपर ले गए x⁻3/2, इसको क्या है मैंने वही e⁻x, देखो इसको क्या लिख लिया x³ 3/2 dx, यहाँ से मैंने e⁻ कॉमन ले ली, तो a⁻⁻1 1/e⁻⁻x, ठीक है, x, ठीक है। ऊपर जाएगा e⁻⁻x आ जाएगा, यहाँ पे लेके जाऊंगी e⁻⁻x और इसको ऊपर लेके जाऊंगी माइनस का 1, तो यही है e⁻⁻x, ये ऊपर यहाँ पे e⁻x ऊपर जाएगा तो e⁻⁻x x⁻3/2 1 माइनस a e⁻⁻1 dx, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻3/2 1 प्लस माइनस का a, वही जो हम अभी तक एक्सपेंड किया था वो सब वाला टर्म है, ये वाला एक्सप्लेनेशन आएगा जैसे पीछे किया था वैसे एज इट इज़। तो e अपने पास क्या आ जाएगी 2KT, देखो भाई EI है, यहाँ पे ये जो I1 माना था इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूँ, ये मेरे पास I1 था ना, यही तो इक्वेशन थी अपनी ई की। अब देखो इसकी जो एक्सपेंशन है वो मेरे पास ये आ गई, ठीक है। ये एक्सपेंशन मैं एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, जैसे पीछे हमने वो जो मल्टीपल थे जो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो हमने लिए था 0 से इन्फिनिटी x⁻3/2 इंटू e⁻⁻nx dx हो, तो उसको हम सोल्व करते हैं 3√π/4 इंटू में 1/n⁵5/2, वो यहाँ पर अप्लाई करूँगी, तो a इंटू में यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, इसको सोल्व करने के बाद 3√π/4 इंटू में यहाँ पे n कितना है 1 माइनस nx होता है ना, तो n कितना है 1/5 प्लस a इंटू 3√5, अगेन इसके लिए सोल्व करेंगे तो 1/2⁻3/2 एंड सो ऑन, आगे तक सोल्व कर देंगे। तो अगेन अब क्या हो जाएगा 3√π/4, ये मैं क्या ले लूँ कॉमन, यहाँ पे भी तो आएगा 3√π/4 में क्या ले लूँ कॉमन, तो मेरे पास अंदर ये वाली टर्म बच जाएंगी, नहीं इसमें नहीं आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना इसमें, तो ये अपने पास ये वाली टर्म बच जाएंगी। तो अगर e⁻α वही अपने पास चलेगा तो I1 बाकी सारी तो क्या हो जाएंगी ख़त्म, a अपना किससे है सबसे कम, तो सिर्फ ये बच जाएगा, हायर ऑर्डर की जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएंगी, तो I1 अपना 3√π/4 इंटू का a, ये बच गया। अब ये इक्वेशन मैं किस में यूज़ कर लूँ 12 में, I1 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो E = 2KTV अपॉन में √π इंटू में 2mktx ⁻3/2 और I1 की जगह हमने ये पुट कर लिया, ठीक है। इसको हम अंदर लिख सकते हैं 3/2 KT, यहाँ पे आ गया 3/2 कैंसिल आउट हो गया 3/2 KT, बाकी की जो टर्म है वो मैंने सारी अंदर एक बॉक्स में फिट कर दी, ठीक है। अब अपने पास आ गया 3/2 KT और एक इक्वेशन नंबर 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखो एक इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट है, हमने नंबर ऑफ बोसॉन्स निकाले, फिर हमने निकाली हर एक बोसॉन्स पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो, ठीक है। अब हमें निकाल है एनर्जी पर यूनिट पार्टिकल, एनर्जी पर यूनिट पार्टिकल, ये हम n की वैल्यू लेके आए थे, जब हम E/n करेंगे तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी तो सिर्फ क्या बचेगा 3/2 KT, हमारे पास कितने नंबर ऑफ बोसॉन्स हैं n, तो उनकी एनर्जी क्या आ जाएगी E = 3/2 nKT। तो ये था आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट बोस-आइंस्टाइन गैस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा है, एक दो बार ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, एक बार देखने में समझ ना आए तो दोबारा देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है, और पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।